अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप देख रहे हैं मेरे पास रीवो हाईलक्स खड़ी है। जैसे कि जुनेर कमो भाई की गाड़ी में पहले एक मसला आया था टोटा कंपनी की तरफ से, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है एक। अब ये एक दूसरी गाड़ी है, 3-4 गाड़ियाँ और भी आ गई हैं जिनमें ये मसले आ रहे हैं। जो इसका फोर लो वो फंस जाता है। अच्छा, बाद लोग रिकमेंड कर रहे थे कि आप गाड़ी को 1 किलोमीटर रिवर्स चलाएं तो ये निकल जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है। इसका रिवर्स गियर ऐसे लगाने से नहीं निकलता इसका फोर लो, तो ये इसको मैनुअली निकालना पड़ता है। लेकिन टोटा कंपनी वालों को ये वीडियो रिकमेंड होनी चाहिए, अगर उन तक ये आवाज़ पहुँच सकती है कि अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो इसको क्लियर करें। तो ये लोग इसको 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है ये। तो अगर इसमें ये फॉल्ट बार बार आ रहा है, नियो गाड़ी है, अभी वो 30-40 हज़ार किलोमीटर नहीं चली होती तो पहाड़ों पर लेके जाते हैं, तो लोग इतने जलील हो रहे हैं। तो इनको चाहिए कि टोटा कंपनी को कि इस मैन्युफैक्चर फॉल्ट को ठीक करें। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पहाड़ी इलाके में ये मैकेनिक जो नहीं निकाल सकते इसका, तो मैं इसको मैनुअली आपको तरीका बताता हूँ कि फोर लो को आपने निकालना कैसे है। जो फोर लो फंस जाता है तो गाड़ी गियर चेंज करते वक्त बहुत बड़ा झटका लेती है और काफ़ी मुश्किल होती है कि किसी दूर मंजिल तक लेके जाने के लिए। तो फोर लो में अपनी पहाड़ों में आपको मैं दिखाता हूँ कि आप आ जाएँ नीचे, इसके वो कैसे निकालेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को टोटा कंपनी तक पहुँचाएँ ताकि इस तरह के मसाइल लोगों के साथ ना हों। 1 करोड़ की गाड़ी में। और ये देखें अभी आप, अच्छा ये देखें यहाँ पर इसका नीचे जो मोटर है जो फोर लो की लगी हुई है, इसके अंदर एक लीवर होता है। अच्छा, इसको खोलने के लिए हमने क्या किया, इसकी एक टाइमिंग सेटिंग भी होती है कि आम आदमी इसको नहीं खोल सकता, फिर उसकी वापस टाइमिंग सेटिंग भी करनी पड़ती है। एक ये इसका बोल्ट लगा हुआ है, ये खोलना पड़ता है, और एक यहाँ पर बोल्ट है इसका, ये खोलना पड़ता है, और एक पीछे यहाँ ऊपर है, ये 3 बोल्ट हैं, और साथ इसके ये वाले पेच जो है नीचे से ये खोलने पड़ते हैं। पहले ये पेच खोल के हम इसको गरारियाँ बाहर निकालेंगे, ये ग्रिप उतार के, तो फिर इसका जो होगा। अभी इसके पेज खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि गरारियाँ कैसे बाहर निकालनी है। तो इसको मैनुअली हमने कैसे निकालना है, तो इसको खोल लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर इसकी जो गरारी है वो इस दांत में यहाँ पर फंस जाती है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये गरारी तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखें, ये ऐसे लगती है ना यहाँ पर, ये तो ये यहाँ पर ये इसके ऊपर जब लोड आता है तो ये इसके साथ फंस जाती है। हल्का सा भी इसका दांत ये ख़राब होता है ना, ये इसका जो दांत, ये देखें। अभी इसको हम मैनुअली निकालेंगे। मैनुअली हमने कैसे निकालना है, इसको पीछे लेके जाना है, इसको पीछे करना है। अभी गाड़ी को आपने न्यूट्रल पर रखना है, ऊपर से गाड़ी को न्यूट्रल कर लें। अभी देखें, ये आगे वाला टायर इसका न्यूट्रल, ये देखिए मैं टायर को, ये देखें ये एक तो लीवर बिल्कुल एंड पे चला गया है यहाँ से, और यहाँ से देखिए ये मैं टायर इसका घुमा रहा हूँ, ये टायर अब आसानी से फ्री हो गया, ये टायर फ्री हो गया। तो इस तरह से इसको हम बिल्कुल ब्रेक ले गए। अब इसकी बाहर ले जाकर हम मोटर की टाइमिंग शेमिंग देखते हैं, इसको गरारियाँ डालते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर अभी देखें इसका जो फोर लो है वो बिल्कुल निकल चुका है। असल जो वजह होती है इसकी, समझ लें, अगर बार बार निकल नहीं रहा, आपको ये लाइट जा नहीं रही, अगर आप रास्ते में किसी जगह में, तो इसकी जो टाइमिंग है उसमें फ़र्क होता है। टाइमिंग में फ़र्क होने की वजह से लाइट जाती नहीं है। तो आप उसको 1-2 मरतबा खोल के गरारियों को बराबर करके डालें, तो उम्मीद है कि आपसे भी ये क्लियर हो जाएगी। क्योंकि थोड़ी टाइमिंग मुश्किल होती है, बाज़ की और तरह होती है, दूसरी की और निशान, तीसरी की और निशान होती है, मुख्तलिफ निशानों के ऊपर रखनी पड़ती है। तो ये देखें, अभी ये गाड़ी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब इसको हम ड्राइव करके भी चेक कर लेते हैं।